चलिए हम लोग डाउट सीरीज बना रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कहता है कि इफ हमारा दिया है कि जो सम ऑफ एक्स टर्म्स है, क्या है, सम ऑफ एक्स टर्म्स, मान लीजिए वो हमारा दिया हुआ है, कितना है, सम ऑफ कोई एक्स टर्म है वो है 1/2x + 3, ठीक है, इंटू 2x + 1। ये हमारा सम ऑफ एक्स टर्म है, ठीक है। हमारा क्या दिया, सम ऑफ एक्स टर्म ये है, और कोई आरएथ टर्म अगर हमारा टीआर है तो सम ऑफ r = n से लेके 1/tr क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सपोज कोई एपी है 1 2 3 4 और 5, ये कह रहा है कि सम ऑफ एक्स टर्म ये है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेके चला आपको समझा रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सम ऑफ 4 टर्म अगर हम आपसे पूछे तो क्या होगा, इस चारों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो ऐसे ही कह रहा है कि कोई सम ऑफ एक्स टर्म ये है, हमें पता नहीं है कि एक्स कौन सा टर्म है, तो ये कह रहा है कि सम ऑफ एक्स टर्म ये है, और आपको पूछ रहे हैं कोई आरएथ टर्म। अगर एग्जांपल ले ले हम कोई चौथा टर्म, जैसे आरएथ टर्म r = अगर चौथा ले तो हमारा आरएथ टर्म क्या है, यहाँ पे 4 है। तो वही बोले जो आपका आरएथ टर्म है वो कुछ टीआर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 10 रहता, 20 रहता, 30 रहता और 40 रहता तो क्या बोलते हैं, हमारा जो चौथा टर्म है वो 40 है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि आपका सम ऑफ r = n से लेके 1/tr क्या होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता तो आप हमको बताइए, नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे डाउट का उसमें हम आपको डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं और देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज आप ये भी समझिए पहले, जैसे कि ये रहा 10 रहा, 20 रहा, 30 रहा और 40 रहा, ठीक है। अगर हमको ये चाहिए 40 नंबर चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम S4 - S3 = चौथा टर्म T4, ऐसा होगा। आप देखिए समझिए होगा कि नहीं होगा। अगर हमको चौथा टर्म निकालना है तो सम ऑफ चौथे टर्म्स माइनस सम ऑफ तीसरे टर्म निकालेंगे तो चौथा टर्म आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार, अगर इन चारों का अगर हम सम करें तो कितना आएगा, 30 60 40 100। सम ऑफ 3 टर्म कितना आएगा, यहां से यहां तक का कितना है, 30 और 30 60, तो कितना आ रहा है 40, जो कि आ भी रहा है ना। तो कोई भी जो टर्म होगा वहां तक का सम और उससे एक टर्म पहले तक का सम को घटाएंगे तो वही टर्म आ जाएगा। पहले आप देख रहे हैं कि अगर हमें चौथा टर्म निकालना था, ये चौथा टर्म थे, कैसे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम 4 टर्म का सम निकालें, उसमें से 3 टर्म का सम घटा दे तो हमें यही निकल जाएगा। तो दिख भी रहा है, चौथे टर्म का सम निकाला फिर तीसरे टर्म का सम निकाला, दोनों घटा तो हमारा 40 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी पे आधारित अभी हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जो हमारा जो कोई टीआर टर्म होगा, कोई सा भी जो हमारा आरएच टर्म होगा टीआर, वो ऐसा होगा कि सम ऑफ x - सम ऑफ x - 1 टर्म, ठीक है। यही हम पढ़े थे कि सम ऑफ जो हमारा कोई भी जो टर्म होगा वो टीएक्स टर्म कैसे निकालेंगे, सम ऑफ x - 1 और सम ऑफ ऐसे निकालेंगे। हमने निकाला था कि चौथा टर्म कैसे निकाला था, सम ऑफ चौथा टर्म माइनस सम ऑफ तीसरा टर्म से निकाला था। तो अभी अगर आप इसमें रखिएगा तो x का जगह अगर हम सिर्फ ये जो sx है, sx कितना है 1/2x + 3 और 2x + 1, ठीक है। माइनस क्या करना है, अब x का जगह x - 1 रखना है आपको, जहां पहले आप x रखे थे अब उसके जगह x - 1 रखिए। तो क्या होगा हमारा 1/2x - 1 + 3 और ये हमारा इंटू 2x - 1 + 1 ये होगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, तो हमारा जो सिंप्लीफाई करके आ रहा है वो आ रहा है आपका -4/2x - 1 2x + 1 और 2x + 3, ठीक है, ऐसा आएगा आपका। इसको अगर आप हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसा आएगा, तो ठीक है। तो tx ये आ गया, हमसे पूछा क्या जा रहा था, अगर tx हमारा ये आ गया तो हमसे पूछा जा रहा था कि 1/tr क्या होगा। तो 1/tr के लिए इसको उल्टा कर देंगे, चलिए यहां लिखते हैं।
तो अगर tx हमारा ये है तो 1/tx क्या हो जाएगा, 1/tx हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए 2x माइनस 1। चलिए हम यहां पे लिखते हैं, कैसे आ जाएगा, इसको उल्टा कर देना हमको बस, क्योंकि अगर tx बराबर ये है तो 1/tx क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 1/-4, माइनस के ऊपर ही लगा देते कोई दिक्कत नहीं, और इसको कर लेते हैं 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, ये आ गया। और इसी का हमें समेशन दिया था तो हम समेशन लगा दिए, तो यही हमारा होगा आंसर। समझ में आया कैसे निकालना है, क्या निकालना है। बाकी एक बार आप समझिए, नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो हम अगले बार आपको कराते हैं फिर इसी चीज को। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़े टफ लग रहे होंगे या फिर जो थोड़े टिपिकल लग रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा हो सकता है लगे कभी टफ, तो जो क्वेश्चन टफ लगेगा उसके आंसर हमको जरूर याद रखना है, क्योंकि हो सकता है अगर वो क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाए तो हम उसको बना पाए। तो क्वेश्चन कुछ टफ भी आएंगे, कुछ लेंदी भी आएंगे, कुछ शॉर्ट भी आएंगे। तो जो अगर लेंदी भी क्वेश्चन है उसको हम याद रखें, ठीक है, कि हम अगर सेम क्वेश्चन आता तो उसको हम बना पाए, और एटलीस्ट अगर हमारा कोई मेथड काम नहीं कर रहा है तो हम कम से कम लेंदी वे में तो उसको बना ही दें। तो 20 क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे देख के, तो हमारे पास समय होगा, इसके लिए टेंशन ना ले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई 5 है, 9 है और 11 है, ये जीपी में है। अगर ये कोई सा भी टर्म होगा जीपी का, ये कोई सा भी टर्म होगा जीपी का ये, और कोई सा भी टर्म होगा जीपी का ये, तो ऐसे कितने जीपी बन सकते हैं, हमसे ये क्वेश्चन बोला है कि ये कोई टर्म होगा, मान लीजिए दूसरा टर्म हो जाए, कोई ये तीसरा टर्म हो जाए, ये कोई 10वां टर्म हो जाए, एग्जाम्पल हमें नहीं पता। तो अगर ये 3 जो नंबर है वो जीपी में है, चाहे कोई सा भी टर्म हो, तो ऐसे कितने जीपी बन सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी समझते हैं। अगर इसको हम लॉजिक से समझे तो इसका आंसर क्या दिया है कि ऐसे 2 जीपी के सीरीज बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट 2 जीपी के सीरीज बन सकते हैं, एग्जैक्टली 2 जीपी के सम बन सकते हैं, या नन ऑफ दीज, एक भी जीपी के इस तरह के टर्म नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए, अगर हम आपको समझाएं थोड़ा सा, अगर हम समझ के चले तो जो कि अगर कॉमन सेंस है, तो जो कि 5 का जो जीपी होगा वो कैसे बन सकता है, 5 होगा, 10 होगा, 25 होगा, 15 होगा, 25 होगा, ऐसा करके बढ़ेगा, तब ना सबका रेशियो देख रहे हैं तो बराबर जाएगा ऐसा, ठीक है। अगर सॉरी हमने गलत लिखा, जैसे ऐसे हमारा रहा 5 रहा, 25 रहा, 125 रहा, 625 रहा, ऐसे रहा तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ 5 आएगा। अगर 11 से रहता तो कुछ ऐसा आना चाहिए था, 111, 111, अब इसके इंटू 11 होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो डिवाइड करें तो 11 11 11 आना चाहिए, ठीक है। अगर 9 पे है तो कुछ ऐसा होना चाहिए था 9 18 27, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि 5 में कुछ भी गुना करके 11 नहीं आएगा, ठीक है। 5 में कुछ भी गुना करके 11 नहीं आ रहा, 9 में हम साथ कुछ भी गुना करेंगे तो 11 नहीं आ रहा, मतलब आपस में दोनों कॉमन रेशियो सेम नहीं बन सकता है कि अगर हम 5 में कुछ गुना कर दें तो 9 आ जाए, 9 में कुछ गुना कर दें तो 11 आ जाए, तो इस तरह का कोई जीपी नहीं बनेगा। तो इसमें कोई सा भी जीपी नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्यों नन ऑफ दीज हुआ, क्योंकि हम देख रहे 11 अगर कोई जीपी का है तो ऐसा होता तो कुछ बन सकता था 11, 121, 131, जैसे अगर 5 से है, अगर ऐसा 3 टर्म होता 5, 25 और 1225, तो हम देख रहे हैं कि सारा 5 से कट रहा है तो जीपी होने का संभावना था। अगर 9 होता, 27 होता, 729 होता, तो हम देख रहे सारा 9 से कट रहा है तो कुछ जीपी में होने का संभावना होता। लेकिन देख रहे हैं तीनों अलग है तो तीनों में कोई कॉमन आर नहीं निकल सकता, तो कोई भी जीपी नहीं होगा। जैसे कि अगर 2, 4, 8, 16 है तो देख रहे हैं कि सब 2 2 से कट रहा है तो कोई कॉमन इसका आर होने का संभावना है। लेकिन यहाँ पे किसी में भी कोई कॉमन एक नंबर से नहीं कट रहा है तो आर होने की कोई संभावना नहीं है, तो इस केस में हमारा कोई सा भी जीपी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ये कोई पहला सीरीज है, 1 है, 11 है, 21 है और 31 है, ऐसे करते हुए 100 टर्म्स हैं, ठीक है। अगला एक सीरीज है वो कहता है 31 है, 36 है, 41 है और ऐसे करते करते 100 टर्म्स हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके लार्जेस्ट कॉमन टर्म क्या होंगे, क्या कह रहा है, लार्जेस्ट कॉमन टर्म क्या होंगे, कॉमन टर्म क्या होंगे। तो कैसे निकालना है चलिए हम आपको बताते हैं। पहले आप इसका लास्ट टर्म निकाल लीजिए और इसका लास्ट टर्म निकाल लीजिए। तो ठीक है, चलिए हम पहले इसका लास्ट टर्म निकालते हैं।
तो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो a इसका 1 है, n 100 दिया हुआ है, माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 10 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 991, अगर हम गलत नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा 991। डन। अगले पैटर्न पे चलते हैं, इसके लिए निकालते हैं तो क्या करना होगा 31 प्लस 100 माइनस वन इंटू 5। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 31 प्लस 495, और अगर इसको सॉल्व करें तो 6 और ये 12 526 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि दोनों का लास्ट टर्म क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों का सबसे पहला कॉमन टर्म क्या है। तो दोनों का सबसे पहला कॉमन टर्म 31 है। तो ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट कॉमन टर्म क्या होगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्या है 41 आएगा, तो अगला कॉमन टर्म 41 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम कॉमन टर्म क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कॉमन टर्म अगर होगा वो 526 ही हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें 527 है ही नहीं तो वो इसका कॉमन टर्म कैसे हो सकता है। 526 के बाद ये रुक जाएगा, तो जो भी कॉमन होगा वो 526 से छोटा ही वाला ही कॉमन होगा, क्योंकि देख रहे हैं 31 कॉमन हुआ, 41 कॉमन हुआ, और ये जाके 526 में रुक जाता है। वो 9 से 91 तक जाता है, लेकिन अगर इसमें 527 है ही नहीं तो इससे कॉमन कैसे निकलेगा। तो मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है 526 हो सकता है। अब कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं उसका सीरीज ये देखिए, कॉमन टर्म का सीरीज कैसे निकालते हैं आप समझिए, क्योंकि आप एक बार समझ गए तो आप निकाल लीजिएगा। आप पहले एक बार ए निकालिए, ए निकालिए 31, पहला कॉमन क्या है। डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ जो डिफरेंस है इसका D1 एंड D2, मतलब पहले का जो डिफरेंस है और दूसरे का जो डिफरेंस है दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल देंगे तो वो हो जाएगा इसका D। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 है, सॉरी इसका D 10 है इसका D कितना है 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। अगर इसको एलसीएम में किसी को दिक्कत है तो 7वां 8वां का बुक पढ़िए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी कॉमन टर्म होगा इस सीरीज का वो 526 से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, मैक्सिमम कॉमन 526 से छोटा होगा। 526 से ज्यादा तो कॉमन टर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा कोई नंबर ही नहीं है तो कॉमन कहां से आएगा। तो इसमें 31 दिया हुआ है, एन हम निकाल ही रहे हैं, डी हमारा 10 दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 526। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ऐसा आएगा n इज लेस देन 50.5। ठीक है, अब ये कह रहा है n का वैल्यू 50 से कम होगा, तो n हमेशा न्यूमेरिकल होता है, तो इसमें लार्जेस्ट न्यूमेरिकल डिजिट क्या हो जाएगा 50। क्योंकि अगर हम आपको बोले किसी सीरीज में 2 टर्म है तो हो सकता है 2 टर्म कोई हम इसमें बोले कि इसमें आपके पास 2 टर्म है तो हो सकता है कि 1 हो 11 हो, 3 टर्म है 1 हो 11 हो 21 हो, लेकिन अगर 2.5 टर्म है तो 2.5 टर्म कैसे लेंगे हम, 1 टर्म लेंगे 2 टर्म लेंगे 3 टर्म लेंगे, 2.5 टर्म तो नहीं ले सकते हैं। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म ले सकते हैं, 3.5 टर्म तो नहीं ले सकते ना, तो 50.5 टर्म तो हो नहीं सकता है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 50 ही हो सकता है अधिक से अधिक। तो हम देखते हैं कि हमारा 50वां वैल्यू क्या आता है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू 31 है, बी का एन हमारा 50 है, अब निकालना है, डी निकला हुआ है 10। सॉल्व करेंगे 521 आएगा, और वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए आप समझिए हम लोग करें कैसे। हमें दिया हुआ था एक सीरीज ये, दूसरा सीरीज हमें दिया था ये, हमें क्या करना है कि इसका लास्ट टर्म निकाल लेना है, इसका लास्ट टर्म निकाल लेना है। अब हमको ये पता चल जाएगा कि जिसका 526 है ये मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, क्योंकि ये यहीं पे रुक गया है। अभी कॉमन टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो पहला कॉमन निकाल लिए, इसका डी कैसे निकालेंगे कि क्या डिफरेंस होगा, तो इसके डिफरेंस और इसके डिफरेंस के एलसीएम निकाल देंगे तो 10 आ गया। अब जो भी इसका इनर टर्म निकलेगा कॉमन टर्म वाले का वो 526 से तो छोटा होगा, क्योंकि उससे बड़ा वाला तो दोनों में कॉमन हो ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से हमारा एन का वैल्यू आया 50। अब उस 50 को हम डाल दिए, ए भी पता था, डी भी पता था और एन भी पता था, तो 521 आ गया। तो ये ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए कोई भी सही नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें ये कह रहा है कि सीरीज है ये ऐसा सीरीज, ठीक है 3 3 3 4 4 4 4, तो इसका 150वां टर्म क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से बनाएंगे, एक फॉर्मूला लिखाएंगे, उस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अभी पहले हम नंबर लिखते हैं, चलिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। अब ये पोजीशन लिखते हैं, चलिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7
8 9 एंड 10। ठीक है, अब पहला वाला नंबर 1 कहां पे एंड हो रहा है, देखिए तो पहला वाला नंबर पहले पोजीशन में स्टार्ट हो रहा है, यही खत्म हो गया। दूसरा वाला जो नंबर है 2 नंबर, वो कहां पे एंड हो रहा है, वो तीसरे पोजीशन पे एंड हो रहा है। तीसरा वाला जो नंबर 3 है वो कहां पे एंड हो रहा है, छठे नंबर पे एंड हो रहा है। 4 कहां पे एंड हो रहा है, वो 10वें नंबर पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहला वाला पहले पे एंड हो रहा है, दूसरा नंबर तीसरे पे एंड हो रहा है, तीसरा वाला नंबर छठे पे एंड हो रहा है, और चौथा नंबर वाला 10वें पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा और पांचवा नंबर वाला इसी तरह 15वें पे एंड होगा। ठीक है, तो एक ये भी एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर सीरीज कहते हैं, ट्रायंगुलर सीरीज। ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे कि ट्रायंगुलर सीरीज है कि नहीं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एपी में होना चाहिए। देखिए एपी में है। ठीक है, ऐसा कोई सीरीज जैसे कि 1 3 6 10 और 15 रहे, तो इसका अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं ये एपी में बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगुलर सीरीज। और इस ट्रायंगुलर सीरीज का जो nth टर्म होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या लिखा कि सब नंबर को लिख दिया, उसका पोजीशन लिख दिया, तो देख रहे 1 पहले पोजीशन में खत्म हो रहा है, 2 तीसरे पोजीशन में खत्म हो रहा है, 3 छठे पोजीशन में खत्म हो रहा है, 4 10वें पोजीशन में खत्म हो रहा है, और 5 15वें पोजीशन में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको देख रहे हैं, अगर सबका डिफरेंस निकाल के देखें इसके पोजीशन पे, तो वो भी एक सीरीज में आ रहा था एपी में, तो इस सीरीज को कहेंगे ट्रायंगुलर सीरीज, और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारा nth टर्म है वो होता है ये, और हमारा दिया हुआ है 150। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 300, n स्क्वायर प्लस n माइनस 300 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो n का लमसम वैल्यू आएगा 17। ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू आएगा वो आएगा 17। कैसे सॉल्व करना है इसको हम आपको बताएंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो कैसे हम निकालते हैं इसको हम बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको पता है वो ठीक है, नहीं तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रही वाला चीज तो अगेन आपको एक बार 10वां क्लास का बुक देखना पड़ेगा। नहीं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी 18 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, और अगले ही अभी कुछ 2-3 दिनों बाद आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको स्टार्ट कर लीजिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप ये खुद बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप मन लगा के पढ़िए, आपका जरूर निकल जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से करेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दिया है ए बी सी। ठीक है, ये है जीपी में। ठीक है, ए बी सी जीपी में है, और a प्लस बी प्लस सी इजकल टू एक्स बी है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, x का वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, x का वैल्यू लेस देन -4 होना चाहिए, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और नन ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ट्रिक से करते हैं। ट्रिक क्या कह रहा है, अभी मैं ये बोला ए बी सी या जीपी में है, तो ये तो नहीं कह रहा है कौन सा नंबर, तो हम चलिए ले लेते हैं 1 2 4। ये जीपी में है, देखिए तो 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, तो ये जीपी में है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू b 2 हो गया और x हो गया। तो ये कितना हो गया, 7 इक्वल टू x इंटू 2, ये होगा। तो x कितना निकल रहा है, x निकल रहा है 7/2, मतलब कि 3.5। ठीक है, मतलब x 3 से बड़ा होना चाहिए, ये दिख रहा है ना। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, एक तो ये सही आ रहा है और एक तो ये सही आ रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा बोल रहा है x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 3 से बड़ा होता है, इसमें भी 3 से बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, 3.5 आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग लेके चलते हैं एक बार माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस वाला अगर हम लें तो चलिए इस एक अल्टरनेट माइनस ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो -2 आएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो -2 आएगा। लेकिन -1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -2 आएगा, 2 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो भी -2 आएगा। तो अभी इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -1 प्लस 2 -4 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू -1.5, यही आएगा -1.5 आएगा। तो हमारा -1.5 किससे छोटा आ रहा है? ये -1 से छोटा है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, कौन सा सही हो गया? -1 और x इज ग्रेटर देन 3। हमें समझ में आया कैसे हमने दो एग्जांपल ले लिया, 1 2 4 खुद ही ले लिया, एक -1 -2 -4 ले लिया, तो हमें कट करना था, देखिए किसमें कट हो रहा है, वो आंसर सही हो रहा है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो 25 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। चलिए बनाइए। सम ऑफ पूछ रहा है, सम ऑफ सीरीज पूछ रहा है, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज 5 7 13 प्लस 31 ऐसे से करके सीरीज बढ़ रहा है। इसके nth टर्म का सम पूछ रहा है। आपको हम 10 बार बनाए हैं कि ऐसा ऑप्शन से बनाइए। जो पहला दिया है 4n प्लस 1/2 3 का पावर n माइनस 1। चलिए यही रखते हैं। अगर n का वैल्यू 1 रखें तो 5 लेंगे, n का वैल्यू 2 रखें तो 2 को जोड़ेंगे। चलिए हम n का वैल्यू 2 रखते हैं। n का वैल्यू 2 रखें तो कितना टर्म लेंगे? 2 टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 7 इक्वल टू आएगा 12। मतलब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आना चाहिए? 12। तो चलिए पहले ही ऑप्शन में रख के देखते हैं, आ रहा 12। तो 4 इंटू 2 प्लस 1/2 3 का पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 8 प्लस 1/2, ये 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 1 8, ये इसको काटेगा 4 बार में, आ रहा है 12। हाँ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाना है। तो मैंने क्या रखा कि n इक्वल टू 2 रख लिया, तो मैंने को 2 टर्म लेना है, एक और एक टर्म, दोनों को जोड़ा तो 12 आ रहा है। n का वैल्यू 2 रख के 12 किसमें आ रहा है? पहला ही ऑप्शन में मिल गया, तो ऑप्शन हमारा सही होता है।